हेलो जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैं भूगोल से संबंधित सामान्य ज्ञान। जो सामान्य ज्ञान के मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, अभी तक आप लोगों के लिए मैंने 400 क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो मैंने कई पार्ट में 4 पार्ट में बता दिए हैं। तो अभी तक आप लोगों ने मेरा पार्ट जो मैंने वीडियो बनाई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जो आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। और आप लोगों का टारगेट विद अंकेश आपके अपने चैनल पे स्वागत है। आप सभी लोग एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करें और शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज मेन टॉपिक पर, देखते हैं 100 क्वेश्चंस मैं आपके लिए इसमें बताऊंगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है। जो लौह इस्पात जो होता है, उत्पादक होता है, वो कहाँ होता है? आपका जापान में होता है। ठीक है। आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेसावी रेंज किससे संबंधित है? तो किससे है? लौह अयस्क से। ठीक है, किससे? लौह अयस्क से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है तो कौन सा है आपका? जाम्बिया। कौन सा है आपका? जाम्बिया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है? जो तांबे का मुख्य निर्यातक है वो कौन सा देश है आपका? जाम्बिया। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्ली किसके लिए विख्यात है? तो कालगुर्ली किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। किसके लिए? स्वर्ण उत्पादन के लिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जोन्सबर्ग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है आपका। ठीक है। अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है तो एंटवर्प। कौन सा है आपका? एंटवर्प। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हीरा के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है? तो जो हीरा है, हीरा के उत्पादन में जो महाद्वीप है तो एकाधिकार किसका है? अफ्रीका का, अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थानांतरितशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तो किस जगह से हुई है आपकी? थाईलैंड से हुई है। किस जगह से? थाईलैंड से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लद्दाख संबंधित है तो किससे? स्थानांतरितशील कृषि से। किससे? स्थानांतरितशील कृषि से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लद्दाख चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? मलेशिया से। किससे है? मलेशिया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है आपकी? चेत्रा नाम से। किस नाम से? चेत्रा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तमराई नाम से। तमराई नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरितशील कृषि की किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? त्योंग तुंग्या तुंग्या नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वाधिक संघन खेती प्रचलित है तो किस कहाँ प्रचलित है? जापान में। किस जगह है? जापान में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। नहीं आता है तो क्या आता है? चावल। चावल बागान की नहीं आता है। नारियल भी आता है बागान में, कहवा भी आता है, आपका रबड़ भी आता है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? तो किस प्रकार का? स्थानबद्ध कृषि का। स्थानबद्ध कृषि का। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि कहलाती है। जो जमीन पर फैलने वाली जो कृषि है वो क्या कहलाती है? ये कहलाती है ऑलरी कल्चर। क्या कहलाती है? ऑलरी कल्चर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन, जोन्सबर्ग विख्यात है। जोन्सबर्ग विख्यात किसके लिए? स्वर्ण खनन हेतु के लिए। मतलब कि स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। डॉनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए।
ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलिकॉन घाटी अवस्थित है। सिलिकॉन जो घाटी है वो किस जगह है, कैलिफोर्निया में। किस जगह है आपकी, कैलिफोर्निया में। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किम्बरले प्रसिद्ध है। तो किम्बरले किसके लिए है, हीरा खनन के लिए। जो हीरा होता है उसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो किसके लिए दिया जाता है, आपका कनाडा के लिए दिया जाता है। ठीक है, कनाडा के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। तो किसके पास है यूरेनियम भंडार, कनाडा के पास है आपका यूरेनियम भंडार। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिक होती है। तो किस नदी में होती है, आपकी कांगो नदी में होती है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बाकी किस देश में स्थित है। बाकी की किस देश में है, आपका जिम्बाब्वे में। किस देश में है, जिम्बाब्वे में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है वो कहलाता है। तो जो कच्चा माल का उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है, मूलभूत उद्योग कहलाता है आपका। क्या कहलाता है, आपका मूलभूत उद्योग। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं। जो कच्चे मालों का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके कुटीर उद्योग कहलाते हैं। आपके क्या कहलाते हैं, कुटीर उद्योग। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन श्रम आधारित उद्योग है। जो श्रम आधारित उद्योग है वो कौन सा है, आपका हीरा तारासना तारासना। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। जो चुकंदर है, चुकंदर की चीनी का उत्पादन देश कौन सा है आपका। अब देखते हैं तो आपका है रूस। क्या है आपका, रूस। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबई से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। जो मुंबई से है, मुंबई से कहाँ मतलब किस जगह जाएं जो कि सुएज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़े। तो क्या है आपका, सुएज। क्या है, नहीं गुजरना पड़ेगा, वो सुएज से नहीं गुजरना पड़ेगा आप लोगों को और मुंबई पहुंच जाओगे। मुंबई से कहाँ जाने के लिए, मतलब किस जगह जाने के लिए, सुएज जाने के लिए नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा आपके लिए। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। जो अफ्रीका महाद्वीप है आपका, वो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो कौन सा है आपका, नाइजीरिया। कौन सा है आपका, नाइजीरिया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है। तो किस जगह पाया जाता है, ओशनिया में। किस जगह पाया जाता है, ओशनिया में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है। तो सर्वाधिक जो भार है आपका वो किस जगह पाया जाता है, एशिया में। ठीक है, किस जगह पाया जाता है, एशिया में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो किस जगह पाई जाती है, आपकी अफ्रीका में जनसंख्या पाई जाती है। कौन सी जनसंख्या पाई जाती है, आदिम जाति। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा देश आपका कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का निवास है। तो एशिया जो महाद्वीप है वो कितनी प्रतिशत का निवास है आपका, 55% का। कितना है, 55% का। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न देशों में से अधिक जनसंख्या किसकी है। जो जनसंख्या है आपकी निम्न में से किस देश में अधिक है। ठीक है। तो चार ऑप्शन दे रखे होंगे आपके लिए, चार ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि जापान, सूडान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। तो आपको क्या लगाना है, सबसे निम्न देशों में मतलब जी चार देश दे रखे होंगे, आपको लगाना है इंडोनेशिया। क्या लगाना है आपको, इंडोनेशिया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सर्वाधिक
प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है। तो प्रवासी जनसंख्या आपकी कहाँ पाई जाती है, ये आपका शॉर्ट में दे रखा है ठीक है, तथा कनाडा में, ठीक है, सनआरा मतलब ये नाम कनाडा में, ठीक है, अब साउथ अफ्रीका में, ठीक है, एंड कनाडा में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वाधिक घनत्व वाला द्वीप है, सर्वाधिक घनत्व वाला द्वीप है, तो कौन सा है आपका, जावा। कौन सा है आपका, जावा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे घना आबाद सर्क देश है, जो मतलब घना आबादी के क्षेत्र में आता है, वो कौन सा है आपका, बांग्लादेश, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, तो कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 41वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 43वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो किस देश का है आपका, रूस का। लिंगानुपात किसका है, रूस का। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वाली जनसंख्या वृद्धि दर है, जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो किस जगह है आपकी, इंडोनेशिया में। किस जगह है आपकी, इंडोनेशिया में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो किसने किया है आपका, डाल्टन ने, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है, तो किससे अधिक है आपकी, फ्रांस से। किससे है, फ्रांस से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है, तो आपका क्या कहलाता है, कार्यिक घनत्व, कार्यिक घनत्व कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है, तो कौन सा देश है आपका, डेनमार्क। कौन सा आपका, डेनमार्क। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से छोटा देश है, तो आपका कौन सा देश है, छोटा जो देश है वो आपका कौन सा है, आपका है मालदीव। कौन सा है आपका, मालदीव। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसार में निम्नतम प्रजनन दर है, तो किस जगह है आपकी, स्वीडन में, ठीक है। किस जगह है, स्वीडन की संसार में मतलब कि निम्नतम प्रजनन दर है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक की आयु संभावित सबसे अधिक है, तो किस कौन सी है आपकी, जापान, ठीक है। क्या है आपका, जापान। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एशिया में मात्र मृत्यु दर उच्चतम है, मात्र मृत्यु दर मतलब कि मृत्यु दर जो उच्चतम है वो किस जगह है, एशिया में, बांग्लादेश में। किस जगह है आपकी, बांग्लादेश में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विश्व में प्रथम बार मतलब कि पहली बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को है, तो किसको है आपका, स्वीडन को। किसको है, स्वीडन को। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है, तो किस जगह है आपकी, भारत में। किस जगह है, भारत में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, 54वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 55वां, 1 मिनट 52 53 54, हाँ तो 55वां क्वेश्चन होगा, ठीक ठीक ठीक, कोई नहीं। 55वां क्वेश्चन देखते हैं। 55वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है, तो बसा देश कौन सा है आपका, बांग्लादेश। कौन सा है आपका, बांग्लादेश दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक है, घना बसा देश मतलब कि आबादी में, क्षेत्र में, आबादी के क्षेत्र में, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में है, एशिया कौन सा है, कौन से नंबर पे है आपका, 6वां नंबर पे है जनसंख्या वाले 10 देशों में से, ठीक है।
तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? जो एनु जनजाति है वो किस जगह पाई जाती है? आपकी जापान में पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लैप्स कहाँ पाए जाते हैं? जो लैप्स है वो किस जगह पाए जाते हैं? स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में। किस जगह? स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो किस जगह पाई जाती है? आपकी अफ्रीका में। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूर्त किस जनजाति का घर है? यूर्त किस जनजाति का घर है? तो किसका है? खिरगीज का। किसका है? खिरगीज का। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पिग्मी निवासी हैं। जो पिग्मी हैं वो निवासी किस जगह के हैं? आपके अफ्रीका के। किस जगह के? अफ्रीका के। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पिग्मी कहाँ के आदमी, शिकारी एवं भोजन एक चित्रकारी मतलब एक चित्र करने वाले लोग होते हैं। मतलब जो एक चित्र मतलब कि जो शिकार करते हैं और भोजन करते हैं, शिकार करके भोजन करते हैं, जो एक एक साथ रहते हैं। तो किस जगह के? मध्य अफ्रीका के। ठीक है, मध्य अफ्रीका के वनों में शिकार करते हैं और एक जगह इकट्ठा करके भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस जनजाति के लोग दूध को ताजा ताजा न पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? मतलब कि इकट्ठा करके पीते हैं, मतलब खट्टा जो हो जाता है, जैसे कि ताजा ना पीकर जैसे गर्म करके और उसे पीते हैं। तो खिरगीज के। किस जगह के? आपके खिरगीज के। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम है। जो जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी है, उसका प्राचीन नाम क्या है? बटाविया। क्या नाम है आपका? बटाविया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को। किसको कहा जाता है? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो लघु यूरोप किस देश को कहा जाता है? आपका फ्रांस को। ठीक है, किसको कहा जाता है? फ्रांस को। अब बात करते हैं 67वें क्वेश्चन की। तो क्या कह रहा है कि 67वां क्वेश्चन कह रहा है कि चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? जो चढ़ता सूर्य के देश जो निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ऐसे चार ऑप्शन दे रखे होंगे, जैसे कि नॉर्वे, वियतनाम, फिलीपींस। तो आपको क्या लगाना है? जापान लगाना। आपका क्या होगा? जापान हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है? तो क्यूबा जाना जाता है आपका। ठीक है, चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा देश प्यासी भूमि देश कहा जाता है? जो प्यासी भूमि देश कहा जाता है वो कौन सा देश है? आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पवित्र भूमि का नाम से जाना जाता है, जो पवित्र भूमि है उसके नाम से जो जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन कहा जाता है। ठीक है, फिलिस्तीन। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जो सूर्योदय होता है मतलब कि मतलब मुदता है, जो शाम के टाइम सूर्य छुपता है, वो उसमें देश में छुपता है जाकर? जापान में। जापान में देखा जाए तो वहाँ लास्ट में छुपता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कौन सा देश हजार पहाड़ियों का देश कहा जाता है? जो हजार पहाड़ियों का देश कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? आपका अफगानिस्तान। क्या कहा जाता है? अफगानिस्तान। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? जो सांप पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, वो किस जगह पाए जाते हैं? आपके ब्राजील में सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं आपके। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? जो पूर्व का प्रवेश द्वार है वो किसको कहा जाता है? जकार्ता को। किसको कहा जाता है? जकार्ता को। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है? जो इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? कैंट को। जो कैंट होता है वो इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे
पूर्व का मोती नाम, मतलब जो पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है, तो आपका क्या है, मोती के नाम से जाना जाता है, तो आपका है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये हाथियों की बात की जाए तो मैंने ईबीएस की वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट भी दे रखी है, तो ईबीएस की आप लोग देख सकते हैं वीडियो की। तो उसमें मैंने सफ़ेद हाथियों के बारे में बताया है। तो थाईलैंड में सबसे ज़्यादा सफ़ेद हाथियों के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड में सब सफ़ेद हाथी मिलेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग ईबीएस की मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तुर्की को। किसको कहा जाता है, तुर्की को। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का जो मरीज है वो किसको कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, तुर्की को कहा जाता है, तुर्की एक देश है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि यूरोप का भारत के नाम से, यूरोप है, यूरोप को भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। तो कौन सा देश जाना जाता है आपका, इटली जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है। जो पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है वो कौन सा है, नीदरलैंड। कौन सा है, नीदरलैंड। अब बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। अहमदाबाद को कहा जाता है मैनचेस्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ कही जाती है। जो सिलिकॉन घाटी कही जाती है वो किसे कहा जाता है, बेंगलोर को। बंगलौर को कहा जाता है सिलिकॉन की घाटी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है, कौन किसको मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है, मोंटे कार्लो। किसको, मोंटे कार्लो को जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। जो भारतीय भूमि है आपकी, उसका उत्तरी सर्वाधिक भाग है, क्या है, इंदिरा कौल। क्या है आपका, इंदिरा कौल। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है। द्वीपों की संख्या कितनी है आपकी, 36 है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थार मरुभूमि कहाँ स्थित है। जो थार मरुभूमि है वो किस जगह स्थित है आपकी, राजस्थान में। राजस्थान में थार मरुभूमि स्थित है आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न नदियों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है। कर्क रेखा और मकर रेखा दो रेखाएं होती हैं आपकी। ठीक है, तो क्या क्या है आपका, नदियों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है, तो आपका कोलकाता है। ठीक है, क्या है आपका, कोलकाता। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न नदियों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है। जो निकटतम दूरी है वो कौन सा है, अगरतला आपका। ठीक है, अगरतला है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। तो मिजोरम से आपकी कौन सी सीमा नहीं लगी हुई है, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड की सीमा नहीं लगी हुई है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। तो निम्न में से किस राज्य सीमा सटा हुआ नहीं है, महाराष्ट्र से। किससे नहीं है, महाराष्ट्र से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। तो आपका कौन सा देश है, अरुणाचल प्रदेश है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रांची शहर स्थित है, जो जो रांची शहर है, एक मिनट, जो रांची शहर है वो किस जगह स्थित है, आपका झारखंड में स्थित है। किस जगह है, झारखंड में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। जो 7 बहनों के नाम से जाना जाता है वो उसका भाग नहीं है। तो कौन सा है आपका, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में नहीं जाना जाता आपका। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन सा है? जो सबसे बड़ा हिमनद है तो कौन सा है आपका? रुंडन। क्या है आपका? रुंडन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुरु सिख पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? आपकी राजस्थान में। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं? जो सेवराय की पहाड़ियां पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेवराय की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? तमिलनाडु में। किस जगह पाई जाती हैं? तमिलनाडु में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। ये भी क्वेश्चन देखने को मिला था एसएससी सीजीएल में। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है तो कौन सा है? सतपुड़ा पहाड़ियों में। क्या है? सतपुड़ा पहाड़ियों में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है, मतलब कि पुरानी है? तो कौन सी आपकी? अरावली की पहाड़ी। अरावली की पहाड़ी सबसे पुरानी पहाड़ी है। ठीक है। अब बात करते हैं जो अरावली की श्रेणी है, अरावली श्रेणी बहुत पुरानी है आपकी। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो भ्रंश द्रोणी से होकर जो गुजरती है आपकी, वो कौन सी आपकी? नर्मदा है। क्या है आपकी? नर्मदा है। ठीक है। नर्मदा नदी है। आज 100 क्वेश्चन मैंने बता दिए। तो पार्ट 5 हो चुके हैं। इसमें 5 पार्टों में मैंने 500 क्वेश्चंस करा दिए और अभी शायद हो सकता है 4 पार्ट और बनाऊं। ठीक है। 4 पार्ट में आपकी शायद ज्योग्राफी जीके सारी खत्म कर दूंगा। ठीक है। अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक आप लोगों ने जो पार्ट मैंने बनाए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, वो लोग नहीं देखे हैं तो नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पर आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।